Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is fun and games. अब games ऐसी चीज होती है जो सबको करना पसंद है. Things to learn, means of recreation, types of games, games in olden days, games played today, playing games as a profession, other ways of recreation. तो recreational activities आपकी वो activities होती है जिन्हें करके आपको मजा आता है. तो इसमें हम देखेंगे पहले किस टाइप के गेम्स खेले जाते थे और फिर धीरे धीरे गेम्स को प्रोफेशनल वेज में कैसे कन्वर्ट किया गया. मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. When we work for a longer time, our mind becomes tired. No one likes to work all the time. We need to have rest and fun. It keeps us fresh and active. We feel good when we do things which we enjoy. This is called recreation. तो हर टाइम काम करना किसी को भी पसंद नहीं होता है. वैसे तो लोग ही बहुत कम होते हैं जिनको काम करना पसंद होता है, लेकिन उसमें भी 24 घंटे सातों के सातों दिन साल के 365 दिन काम करना किसी को भी पसंद नहीं होता है. सबको चाहिए होता है बीच में थोड़ा सा रिलैक्स मिले, थोड़ा चिल्ड आउट हो लोग. तो ऐसी एक्टिविटीज वो करते हैं बीच बीच में जो उनको करना पसंद होता है, जिससे करके उनका माइंड रिलैक्स हो जाता है. तो ऐसी चीजों को बोला जाता है रिक्रिएशन. गेम्स, म्यूजिक, circus, etc. are few types of recreational activities. Playing games is the best form of recreation. They help us to relax. Leisure time is the time we spend on recreational activities. तो गेम्स, म्यूजिक सुनना, सर्कस में जाना, मूवी देखने जाना, ये आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं. इसमें भी खेलना बेस्ट माना जाता है. ये आपकी बॉडी को फिट तो रखता ही है, बल्कि आपके माइंड को रिलैक्स भी कर देता है. तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन माना जाता है, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है ये. लेजर टाइम. लेजर टाइम का मतलब होता है फ्री टाइम होता है, जिस टाइम पे आपको रिक्रिएशनल जो चीजें आप लोग करने में अच्छा लगता है आप वो करते हैं. टाइप्स ऑफ गेम्स. देयर आर टू टाइप्स ऑफ गेम्स, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स. तो दो टाइप के गेम्स होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडोर गेम्स के बारे में. There are some games that can be played inside the house or building. Such games are called indoor games. Some common indoor games are Ludo, chess, carom cards and other board games. तो कुछ आपके ऐसे गेम्स होते हैं जो आप एक घर में कमरे में बैठ के बड़े आराम से खेल सकते हैं. इनको बोलते हैं इंडोर गेम्स. कुछ आपके ऐसे गेम्स हैं जैसे कि आपको लूडो, चेस, कैरम कार्ड्स, ये जो बोर्ड गेम्स होते हैं इन शॉर्ट, ये आपके इंडोर गेम्स होते हैं. देन कम्स योर आउटडोर गेम्स. The games that we play outside in a garden or park are known as outdoor games. अब ऐसे गेम्स जिन्हें आप घर पे नहीं खेल सकते, जैसे बैट बॉल है, घर पे नहीं खेल सकते, चीजें टूट जाएंगी. फुटबॉल, बास्केटबॉल, इनके लिए आपको बाहर जाना पड़ता है. तो ये गेम्स होते हैं आपके आउटडोर गेम्स. Some common outdoor games are cricket, badminton, hockey, basketball, volleyball, football, cycling and many others. Outdoor games help us to keep fit and healthy. तो कुछ आपके कॉमन गेम्स क्या हैं? क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल. अब बॉल लेके घर पे भागेंगे तो मम्मी आपके पीछे भागेंगी, तो इसके लिए आपको बाहर निकलना पड़ता है. और ऐसे गेम्स जो होते हैं आउटडोर गेम्स, जहाँ पे आपकी एक्सरसाइज होती है, बॉडी मूवमेंट होती है, वो आपको फिट और हेल्दी भी रखते हैं. Children love playing outdoor games in school during their lunch break or games period. Some of the games they play are football, cricket, kho-kho and hide and seek. अब जब स्कूल में हम जाते हैं तो कितना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते भी थक जाएंगे. तो लंच ब्रेक में और गेम्स के पीरियड में बाहर खेलना बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद होता है. फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, ऐसे अलग अलग टाइप के गेम्स आप खेलते हैं. एक्टिविटी. Make a list of all the indoor and outdoor games you play. Ask your parents, grandparents or any elderly person about the games they played when they were your age. Compare it with your own list. Is there a change? If yes, why do you think there is a change? अब आप बाहर जो गेम्स खेलते हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए. अपने पेरेंट्स या टीचर से पूछिए कि जब वो आपकी एज के थे तो वो कौन से गेम खेलते थे. देखिए कि क्या कोई डिफरेंसेस हैं गेम्स में, और अगर हैं तो व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा कोई डिफरेंस है, इसको फिगर आउट करिए. गेम्स इन ओल्डन डेज. ऐसे गेम्स जो पहले के जमाने में खेले जाते थे. When your grandparents were children, there were no televisions or computers. During those days, most children went outdoors in the evenings to play. Games like kanche, marbles,
गिल्ली डंडा, पिट्ठू, 7 टाइल्स, स्टापू, हॉपस्कॉच एंड आंख में चोली, हाइड एंड सीक वर प्लेड। तो जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उस टाइम पे जब वो छोटे थे आपकी एज के, उस टाइम पे ना तो टेलीविजन्स थे, ना ही कंप्यूटर्स थे, ना ही मोबाइल फोन्स थे। तो उस टाइम पे जो बच्चे हुआ करते थे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स जब छोटे हुआ करते थे, तो वो आउटडोर गेम्स खेलते थे। कंचे, मार्बल्स, छोटे छोटे से मार्बल्स होते थे, जैसे आपको फर्स्ट में दिख रहा है ये कंचे हैं। देन कम्स योर गिल्ली डंडा, जैसे सेकंड वाली पिक्चर में है। देन कम्स योर पिट्ठू, जिसको बोला जाता है स्टापू, 7 हिल्स। ये सारे आपके अलग अलग टाइप के गेम्स हैं जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स खेला करते थे जब वो छोटे थे। द एल्डर्स प्लेड चौपार और स्पेंड टाइम इन फ्लाइंग काइट्स। रेसलिंग एंड कबड्डी आर 2 वेरी ओल्ड पॉपुलर स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब जो बड़े होते थे उसी टाइम पे लोग वो चौपार या फिर अलग अलग टाइप पतंग उड़ाया करते थे। और उस टाइम पे 2 जो सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स थे जो खेले जाते थे वो थे कबड्डी और रेसलिंग। गेम्स प्लेड टुडे, तो आज के जमाने में कौन से गेम्स खेले जाते हैं? Games played now are in contrast with those played in earlier times. People enjoy thrilling and adventurous games like river rafting, scuba diving, yachting, mountaineering and flying in the hot air balloon. तो आज के गेम और पहले के गेम्स में कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मतलब होता है डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। आजकल के जो लोग हैं, पहले के लोग थोड़ा डरा करते थे, थोड़ा डर डर के खेला करते थे, जिसमें ज्यादा खतरा होता था उसमें जाते ही नहीं थे। बट आज के टाइम पे जो लोग हैं वो चेंज हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को एडवेंचरस एक्टिविटीज, रिवर राफ्टिंग हो गया, स्कूबा डाइविंग हो गया, अंडर वाटर ये जो स्कूबा डाइविंग है, याचिंग हो गया, माउंटेनियरिंग हो गया, ये सारे टाइप के स्पोर्ट्स करना सबको पसंद है। प्लेइंग गेम्स अ प्रोफेशन, अब गेम्स खेलना प्रोफेशनली। अब ये सब करने के आपको पैसे नहीं मिलते, बल्कि आपको पैसे देने पड़ते हैं। बट जब आप खेल खेलते हैं एज अ प्रोफेशन यानी कि आपकी जॉब बन जाती है, तो आपको पैसे मिलते हैं। We are familiar with many people who started playing a game at a very young age. They developed interest and skill in it with time and finally took it up as a profession. तो ऐसे बहुत लोगों को हम जानते हैं, हम टीवी में भी देखते हैं, जो किसी भी एक स्पोर्ट को एज अ प्रोफेशन लेकर खेलने लग जाते हैं। ये तुरंत ही इनको अचीव नहीं होता है, धीरे धीरे ही अपने स्किल्स पे काम करते हैं, देन दे टेक अप दैट स्पोर्ट एज अ प्रोफेशन। Let us have a look at some of these. टेनिस, क्रिकेट, बॉक्सिंग, चेस, कार रेसिंग, शूटिंग, बैडमिंटन, हॉकी। तो ये आपके कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं जिनको बाद में लोगों ने अपनी स्किल्स को डेवलप करते हुए एज अ प्रोफेशन ले लिया। दे ऑल एंड मेनी मोर आर कॉल्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स। तो इन सब को और इसके अलावा कुछ और भी हैं, और ऐसे लोग जो ये स्पोर्ट्स खेलते हैं एज अ प्रोफेशन, इनको कहा जाता है स्पोर्ट्स पर्सन। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, आर्चरी, टेबल टेनिस आर सम प्रोफेशनल गेम्स। तो इन सब के अलावा कुछ और प्रोफेशनल गेम्स हैं आपके, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, आर्चरी एंड टेबल टेनिस। अदर वेज ऑफ रिक्रिएशन, अब इन सब के अलावा भी बहुत तरीके होते हैं जिसमें आप एंजॉय कर सकते हैं। देयर आर अदर वेज टू ऑफ हैविंग फन। रहीम एंजॉइंग ड्रॉइंग एंड पेंटिंग। Aarti and her brother Amit like singing together when they can. तो यहाँ पर जैसे आपको बताया गया है, रहीम को बहुत पसंद है पेंटिंग करना, तो वो पेंटिंग करके एंजॉय करता है। आरती और उसका भाई अमित, उसको गाना गाना पसंद है, तो ये गाना गा के एंजॉय करते हैं। फरहान, हुमैरिया and Ela like to play musical instruments together. Their parents enjoy taking a walk in the park. Meera likes to dance. She wants to be a ballet dancer when she grows up. Bhupen, Annie and Ved they love flying kites together. तो अलग अलग लोगों को अलग अलग चीज़ें पसंद है। अब आपके फरहान, हुरैनिया और ईला को पसंद है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे करना, उनके पेरेंट्स को पसंद है पार्क में वॉक करना। मीरा को पसंद है डांस करना, उनको बैले डांसर बनना है। भूपेन, एनी और वेद को पसंद है पतंग उड़ाना, तो वो उड़ाते हैं। तो सबके इंजॉय करने के तरीके अलग होते हैं। All these activities that we enjoy in our leisure helps us to relax. They exercise our mind and bodies and make us feel happy. So spend a few hours every day doing something you enjoy other than playing games on the computer and watching television. तो ये सारी activities जो आप अपने free time में करते हैं, ये
सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं होती हैं, ये आपके माइंड और बॉडी को रिलैक्स भी करती हैं, जिसकी वजह से आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स होता है, तभी आप नेक्स्ट डे अच्छे से काम कर पाते हैं। माइंड और बॉडी को रिलैक्स नहीं करेंगे तो आप नोटिस करेंगे अगर पाइल अप होती जाएंगी तो आपका एक दिन माइंड फट जाएगा और आप इरिटेट हो जाएंगे काम करने में भी। तो डेली कुछ घंटे ही सही, बेशक आधा घंटा निकालिए, लेकिन अपने लिए जरूर निकालिए और ऐसी एक्टिविटीज जरूर करिए टेलीविजन और गेम्स खेलने के अलावा जो करना आपको पसंद है, जिससे आपका माइंड रिलैक्स होता है। We also have fun when we attend music programs, have picnic, go to amusement parks and fairs, watch movies and puppet shows. अब इतनी सारी चीज़ों के अलावा मूवीज़ देखना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखना, म्यूजिकल प्रोग्राम्स में जाना, पिकनिक्स पे जाना, अम्यूजमेंट पार्क्स पे जाना भी हमें पसंद होता है। तो अपने लिए टाइम निकालिए और ये सारी चीज़ें काम और पढ़ाई के साथ साथ करते रहिए, ये भी उतनी ही ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए। की फ्रेजेस: recreation, the free time when we do things that we enjoy. Leisure, free time. Gadgets, small machines that do something useful. Sports persons, players who play professional sports. तो रिक्रिएशन आपकी वो एक्टिविटीज होती हैं, वो चीज होती है जिसे करके आपको रिलैक्स फील होता है, आप इंजॉय करते हैं। लेजर आपका फ्री टाइम होता है। गैजेट्स वो छोटी मशीन्स होती हैं जो आपके लिए यूजफुल होती हैं, जैसे आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, कैलकुलेटर होता है। स्पोर्ट्स पर्सन वो प्लेयर्स होते हैं जो कोई भी स्पोर्ट प्रोफेशनली खेलते हैं। लेट्स सम अप। Games are played for enjoyment and relaxation. The free time when we do things that we enjoy is known as a recreation. The things that we like to do in our spare time are called means of recreation. Indoor games are played inside a house or a building. Outdoor games are played in the open ground. तो गेम्स खेलने से आपकी बॉडी भी रिलैक्स होती है, आपको मजे भी आते हैं। आपका जो फ्री टाइम होता है, लेजर टाइम, उसमें जो आप एक्टिविटीज करते हैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, उसको रिक्रिएशन कहा जाता है। जो आप अपने फ्री टाइम में करते हैं वो आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती हैं। इंडोर गेम्स आप घर के अंदर खेलते हैं, आउटडोर गेम्स आप बाहर जाके खेलते हैं। During olden days, children played games like गिल्ली डंडा, पिट्ठू, स्टैपू etc. Some games are played as a profession. अब पहले के टाइम पे जब बहुत सारे अलग अलग गेम्स नहीं खुले थे, नहीं उसका पता चला था, तब लोग गिल्ली डंडा, पिट्ठू, स्टैपू ये सब खेलते थे और कुछ गेम्स आपके प्रोफेशनली भी खेले जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप खुद से करिए।